बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मौत हो गई थी। राजा चाहता था कि उसके स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाए, लेकिन राजा के लिए अपने राज्य में किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव करना आसान नहीं था। मुख्यमंत्री के पद के लिए बहुत से लोगों के नाम सामने आए, पर राजा चाहता था कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आए जो सही मायनों में इस पद की योग्यता रखता हो। उसने लोगों की कई तरह की परीक्षाएं ली और आखिर में 3 लोगों को सैकड़ों लोगों में से चुना गया। अब समस्या यह थी कि उन तीनों के बीच कौन सी प्रतियोगिता रखी जाए जिससे किसी एक व्यक्ति का चुनाव हो सके। अंत में यह निश्चय किया गया कि उन तीनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए और दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा दिया जाए जिसे गणितीय फार्मूले की चाबी से ही खोला जा सकता हो। परीक्षा के लिए एक दिन तय किया गया। तीनों प्रतियोगियों को बता दिया गया कि उन्हें परीक्षा के लिए कितने बजे आना है। उनमें से 2 तो उसी समय बाजार गए और गणित से जुड़ी बहुत सी किताबें खरीद लाए। वह दीवानों की तरह उनकी पढ़ाई करने लगे ताकि उन्हें ताले की चाबी का गणितीय फार्मूला मिल सके। परीक्षा का दिन आ गया। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष में ले जाया गया जिसका वैभव देखने लायक था। उन्हें वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उन तीनों ने उस ताले को भी देखा जिसे दरवाजे पर लगाया जाना था। उन प्रतियोगियों में से 2 तो अपने साथ कई तरह की किताबें भी लाए थे। उन्हें लगता था कि शायद किताबों से ताला खोलने का कोई फार्मूला हाथ लग जाए। पर तीसरा प्रतियोगी मस्त था। उसे मानो कोई चिंता ही नहीं थी। दोनों प्रतियोगी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब जानते हो? क्यों? उन्होंने तीसरे का उपहास किया। जब बाकी के दोनों प्रतियोगी कमरे में घूमने के बाद ताले को उलट पुलट कर देख रहे थे तो वह वहां आराम से बैठकर अपने भोजन का स्वाद ले रहा था। रात को कमरे में ताला लगा दिया गया। उनमें से जो भी पहले उस कमरे से बाहर निकलता उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाना था। बाकी 2 विद्वान अपनी किताबों में सिर खपाए फार्मूला खोजते रहे और तीसरा मज़े से बिस्तर पर जाते ही खर्राटे भरने लगा। वह दोनों तीसरे को देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि वह कोई पागल है जिसे प्रतियोगिता की कोई परवाह ही नहीं है। उसने परीक्षा आरंभ होने के बाद से किसी भी तरह का अध्ययन नहीं किया था। वह दोनों प्रतियोगी भी थक हार कर सो गए। जब वह उठे तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। वहाँ तीसरा प्रतियोगी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह दरवाजे से बाहर आए और उन्होंने राजा को बाग में खड़े देखा। सज्जनों, मैंने अपना नया मुख्यमंत्री पा लिया है। आप सबके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राजा ने कहा। उनके पीछे ही तीसरा प्रतियोगी खड़ा था। वह दोनों प्रतियोगी हैरानी से उसे ताकते ही रह गए। यह कैसे संभव हुआ? तुमने ताला कैसे खोला? उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री बने प्रतियोगी से पूछा। मैं तो बस दरवाजे के पास गया और हैंडल घुमा दिया। दरवाज़ा तो बंद ही नहीं था। मुझे लगा कि हमें हल खोजने से पहले समस्या को तो जान ही लेना चाहिए, नए मुख्यमंत्री ने कहा। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी समस्या का समाधान निकालने से पहले उस समस्या को अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि हम उसका उचित समाधान निकाल सकें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।